क्लास 10th के आप सभी स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं बच्चों, तो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके सोशल साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और आज की क्लास को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए, आर्थिक नियोजन किसकी देन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए है बच्चों कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। तो इसके लिए सभी बच्चे आंसर याद रखेंगे कि यह रूसी क्रांति की देन है बच्चों। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, रूसी क्रांति। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था। आंसर याद रखना है बच्चों कि लेनिन ने ये काम किया था, तो आंसर क्या होगा, लेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था। तो बच्चों रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था। आंसर याद रखेंगे, आंसर होगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय आंसर होगा। चलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। आसान क्वेश्चन है, बस याद रखने कि 13 दिन आगे चलता है। आंसर क्या होगा, 13 दिन। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेस्ट्रोकाइका ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी। सीधे आंसर याद रखेंगे कि मिखाइल गोर्बाचोव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। आंसर याद रखेंगे कि यहाँ डयूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, आंसर होगा डयूमा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। आंसर याद रखेंगे 1975 में की गई थी। तो आंसर क्या होगा, 1975। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सही बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को बताएं कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। आंसर होगा कि लेनिन ने की थी। तो आंसर क्या है, लेनिन है। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। आंसर याद रखना है बच्चों कि यह फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो आंसर क्या होगा, फरवरी क्रांति। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। आंसर याद रखना है बच्चों कि यह लेनिन ने लागू की थी। आंसर होगा लेनिन। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था। तो आंसर याद रखेंगे कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। आंसर होगा स्टालिन। तो आंसर क्या होगा, स्टालिन होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों। प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। आंसर याद रख लेना है कि 1861 में हुआ था। आंसर होगा 1861। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में हर वर्ष यह प्रश्न आपके परीक्षा में आता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो आंसर याद रखने हैं कि रूस का सम्राट होता है। तो आंसर होगा रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन, आंसर जरूर बताना है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर याद रखना है बच्चों किसका जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी कि आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग
कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था। आंसर याद रखेंगे कि रूस था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। आंसर याद रखना है कि यूरोपियन समाजवादी नहीं था कार्ल मार्क्स। तो आंसर क्या होगा, कार्ल मार्क्स होगा। अगला क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है। आंसर याद रखना है, यह टॉलस्टॉय की रचना है। तो आंसर क्या होगा, टॉलस्टॉय। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। नवंबर 1917 ईस्वी। आंसर होगा नवंबर 1917 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था। आंसर याद रखना है कि ट्राट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। तो आंसर क्या होगा, ट्राट्स्की। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो डेट याद रख लेना है 1924 ईस्वी। आंसर होगा 1924। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। आंसर याद रखेंगे कि रूस और जर्मनी। तो आंसर क्या होगा कि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रूस का पहला समाजवादी कौन था। आंसर याद रखना है कि प्लेखानोव यह क्या था, पहला समाजवादी था। तो आंसर क्या होगा, प्लेखानोव। अगला क्वेश्चन है, रासपुतिन कौन था। तो रासपुतिन कौन था, भ्रष्ट पादरी था। आंसर याद रख लेना है। चलिए बच्चों, और भी जो क्वेश्चन है उसे भी जल्दी से याद कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। 1921 ईस्वी को। तो आंसर क्या होगा, 1921। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी। तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। याद रख लेंगे, आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान और वीवीआई क्वेश्चन। तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। आंसर होगा जार। अगला क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर याद रखना है कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि आंसर होगा 1 मई। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। आंसर याद रखेंगे कि यह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आंसर होगा 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। आंसर याद रखना है, दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी आंसर होगा दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। तो इसके लिए आंसर याद रखेंगे कि एंजल्स किसके साथ, एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर यह सभी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं आज की क्लास के। आप सभी स्टूडेंट क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर लीजिए और आपको अगले क्लास में और भी वीवीआई क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। तो उससे पहले आपको ये सभी क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में।